हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अब आपके सिर्फ लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके लास्ट के 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है। तो आपका 41 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता या नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। कथन बी, मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 42 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। तो आपका 43 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। इतिहास के ब्रिटिश वृत्तांत या वर्णन से विविधता, पूर्ण भारतीय वृत्तांत या वर्णन तक। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों को देख पाने में सहायक होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 44 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल बी और सी सही है। बहुविषयक उपागम, अंतःअनुशासिक उपागम। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 45 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल ए, बी और सी। सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें। जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। तो आपका 46 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी। भूमिका निर्वहन या रोल प्ले, वृत्त अध्ययन या केस स्टडी, और तीसरा सर्वेक्षण। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 47 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी। भारत के मानचित्र, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, और दिल्ली 1948 के चित्र, फोटोग्राफ्स। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका 48 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी होगी। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 49 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए, सी तथा डी। विकल्पों का विश्लेषण करना, तथ्यों और मतों में अंतर करना और प्रभावों को खोजना। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 50 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, डी और ई।
राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों? भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं? आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक अध्ययन में समसामाजिक घटनाओं और वृत्तांतों के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 51 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए। सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए सामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 52 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें किस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं? तो आपका 53 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो आपका 54 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अशोक के शिलालेख। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। तो आपका 55 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डी, बी, सी तथा ए। विषय से संबंधित साहित्य या सामग्री का अध्ययन, शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास और अंत में विषय से संबंधित प्रश्नावली या साक्षात्कार की। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रश्न छात्रों के संप्रत्य संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? तो आपका 57 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और ई। आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। और निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 58 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी, डी और ई। कल्पना करें, अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना। विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र अर्थात कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापकों से पता करें। अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो आपका 58 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी, डी और ई। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 59 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी, डी और ई। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। सन 1991 से भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। इस कथन को आके
अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, इनमें से कौन से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 60th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सी और ई। माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा? छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।